आज हम समता की आराधना करने जा रहे हैं। सम्यत्व, बोध और व्रत निष्ठा के बाद जीवन में समभाव आना आवश्यक है। ज्ञान तभी सार्थक होगा जब जीवन में उतरेगा। रोटी रोटी बोलने से पेट नहीं भरेगा, रोटी खाने पर ही पेट भरेगा। आज छोटी छोटी बातों में हमारा मन कलुषित हो रहा है। हम क्रोध को अभिभूत हो रहे हैं, एक दूसरे का अपमान करने लगे हैं। हमें क्रोध को सदा के लिए परास्त करना है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव सदा साथ रहता है, लेकिन क्रोध बाहरी निमित्त से ही आता है। क्रोध से किसी को दबाया तो जा सकता है, परंतु समझाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, शांत नहीं बनाया जा सकता। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें मानवीय सद्गुण जलकर राख हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति के अपने लोग भी पराये हो जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करना चाहता। क्रोधी से सभी दूर रहते हैं। अति क्रोध तन मन में जहर घोल देता है, जो स्वयं के ही विनाश का कारण बन जाता है। भगवान महावीर ने तो अपने शत्रु चंड कौशिक पर भी क्रोध नहीं किया था, जो उन्हें जान से मारने के लिए तैयार हुआ था। भयंकर फुटकार भी मारी, डंक जोरदार भी मारा, तब भी प्रभु को कोई क्रोध नहीं आया, बल्कि प्रभु ने तो जहर देने वाले को भी दूध दिया, अमृत की वर्षा की और उसका जीवन ही बदल दिया। समता का उत्कृष्ट रूप प्रभु महावीर ने कानों में कीले ठोकने वाले ग्वाले को भी अभयदान दिया, उसे भी निर्भय बना दिया। शूलपाणी यक्ष का जीवन ही उन्होंने बदल दिया, अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बना लिया। आप और हम भी चिंतन करें कि हम किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध हमारे लिए हानिकारक है। हम दृढ़ संकल्प करते हैं, मन मजबूत बनाते हैं कि क्रोध करने वाले पर भी हम क्रोध नहीं करेंगे। मन को हर परिस्थिति में शांत बनाए रखेंगे। परिवार के किसी भी सदस्य के गलत व्यवहार करने पर भी हम क्रोध नहीं करेंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा ही वीर का आभूषण है। मैं सदा समभाव रखूंगा, कभी भी क्रोध नहीं करूंगा। शत्रु मित्र पर समता के भाव रखूंगा। मन के अनुकूल वस्तु मिलने पर राग और प्रतिकूल मिलने पर द्वेष भाव नहीं रखूंगा। सदा चित्त को प्रसन्न रखूंगा, कभी भी मन में अहंकार का भाव नहीं लाऊंगा। अहंकार किस बात का, जब कोई वस्तु ही मेरी नहीं है। तन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, सत्ता संपत्ति मेरी नहीं, यह सब एक न एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। कोई वस्तु साथ देने वाली नहीं है, तो फिर किस बात का अहंकार। अहंकार तो बड़े से बड़े राजा महाराजा को ही नहीं चला। बड़े बड़े चक्रवर्तियों का अहंकार नष्ट हो गया, तो मेरा कौन सा अहंकार है जो चलेगा। यह भी एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। अहंकार सभी उपलब्धियों को मिटाने वाला है। मुझे कभी भी घमंड नहीं करना है। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन का भाव नहीं लाना है। प्रदर्शन करने का मतलब ही है कि मेरे पास कुछ है जो मैं बता रहा हूँ, परंतु जब कुछ भी मेरा नहीं है तो किस बात का प्रदर्शन है। जितना प्रदर्शन उतनी गिरावट। मैं प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन करना चाहता हूँ। जब जीवन का कोई भरोसा नहीं कि अगले पल क्या घटने वाला है। एक समय के बाद भी मौत आ सकती है। अंततः छल कपट करना उचित नहीं है। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, तो फिर कपट किसके लिए। किसको मैं अपना समझूं, किसको पराया। सब अपने हैं और सब पराये हैं। अंततः माया कपटाई से दूर हूँ, सरलता ही साधना है, वही आत्मा का उत्कर्ष है। लोभ तृष्णा का भाव भी किस लिए, जब जीवन के एक पल का भी भरोसा नहीं। तो किस बात का लोभ करूं। मुझे किसी वस्तु का आकर्षण नहीं, किसी वस्तु का मोह नहीं, किसी पर लगाव नहीं। सब आकर्षण व्यर्थ है। इस जीवन में एक दिन जाना है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। मैं
अपने अंतर को क्रोध, मान, माया, लोभ सबसे दूर हटाता हूँ। जीवन को पूरी तरह समता में लाता हूँ। समीयाए धम्मे, समता में ही धर्म है। समता का आचरण ही सामायिक की फलश्रुति है। मुझे भी समता रखना है। गज सुकुमाल मुनि की तरह शत्रु को भी मित्र समझना है। मौतार्य मुनि की तरह समभाव रखकर कर्म काटना है। यही जीवन की सफलता है। आज मैं संकल्प करता हूँ कि मैं पूरी तरह समभाव रखूंगा, मन को साफ रखूंगा, आत्मा को शुद्ध रखूंगा। एक न एक दिन परिपूर्णता प्राप्त करूंगा। यही मेरी दृढ़तम धारणा है। हे वितराग देव, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में सफल बनूं, समता को भीतर में प्रकट कर सकूं। यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। समता, समता और समता।